हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अंकित सर ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? तो स्टूडेंट्स, जैसे सभी को पता है, क्लास आप लोगों की जो हिंदी की क्लास मैंने आप लोगों को बताया था शॉर्ट वीडियो, तो वो आप लोगों की स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, बिल्कुल यहाँ पर आज हम हिंदी में संज्ञा यहाँ पर सीखेंगे। एक ही वीडियो में सारा कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो जो कि आपका यूपी पीसीएड, यूपीएसआई और साथ साथ यूपी पैट की जो आपका यूपी ट्रिपल एससी पैट जो आपका एग्ज़ाम उसका होने वाला है, ठीक है। तो उन सभी में आपका ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। तो सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करेंगे, अपने सभी मित्रों तक इसे पहुँचाएंगे। क्लियर है? और जो नए विद्यार्थी जुड़ेंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। तो हिंदी में सबसे पहले बात करेंगे संज्ञा के बारे में। तो देखिए, संज्ञा क्या होती है इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये संज्ञा की परिभाषा है। परिभाषा देखिए सभी जानते होंगे, ये आपने बचपन में काफ़ी पढ़ी भी होगी कि किसी बस्ती यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव या स्थान के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे कि कोई भी हो सकता है, मनुष्य हो या फिर किसी जगह का नाम हो, किसी स्थान का नाम। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई भी हो सकता है, यूपी है, अगर यूपी की बात करें, उत्तर प्रदेश, तो ये भी क्या है, एक स्थान का नाम है, ठीक है। तो ऐसे ही कोई जैसे अमेरिका, भारत, ठीक है, स्थान है ये आपस में। अब बात करते हैं बचपन है, मिठास है, ये कोई भाव प्रकट कर रहा है, ठीक है। इसके बारे में हम अभी अलग अलग भी पढ़ेंगे, यानी एक एक करके सभी कंसेप्ट पढ़ेंगे और देखेंगे इसमें कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आगे दे रखा है किताब, टेबल, ये सब वस्तु है, ठीक है। इसी प्रकार से आपके जितने शब्द होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। बात करते हैं स्टूडेंट संज्ञा के भेद के बारे में। तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा होगा संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्लियर है? आगे देखते हैं दूसरा क्या होता है स्टूडेंट्स, जातिवाचक संज्ञा होता है, ठीक है। इन सभी को हम अलग अलग भी पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या दिया होता है। आगे दे रखा होता है भाववाचक संज्ञा। और उससे आगे बात करते हैं, ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा। इससे और आगे बात करते हैं स्टूडेंट, तो क्या दे रखा है हमारा, समूहवाचक या फिर आपका समुदायवाचक संज्ञा। क्लियर है? तो देखिए, इसने हमारे टोटल 5 प्रकार के यहाँ पर इसके भेद होते हैं। 5 प्रकार से संज्ञा को बांटा गया है, 5 प्रकार में डिवाइड किया गया है, 5 टाइप में। तो यहाँ पर आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। पहले बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। कैसे पहचानेंगे कि वो कौन सी संज्ञा है? भाई व्यक्तिवाचक है, ठीक है, यानी कि हमने अभी 5 प्रकार के पढ़े थे। तो देखते हैं यहाँ पर अलग अलग एक एक करके कि यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। तो जो शब्द केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं, उन शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर देखिए आपको एग्जाम्पल दे रखा है, भारत चीन स्थान है, किताब साइकिल वस्तु है, सुरेश रमेश या फिर महात्मा गांधी या मोहन कोई भी नाम हो सकता है, वो सब क्या है, व्यक्ति के नाम है। क्लियर है? तो यहाँ पर स्टूडेंट्स बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा का। देखिए एग्जाम्पल भी दे रखा है, उदाहरण जैसे कि बात करते हैं, रमेश बाहर खेल रहा है। कौन सा हो गया, रमेश बाहर खेल रहा है। दूसरा है मैं भारत में रहता हूँ, महान यानी कि महान भारत, ठीक है। महाभारत एक महान ग्रंथ है। अमिताभ बच्चन कलाकार हैं। अंग्रेजी दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। क्लियर है? तो ये सभी के सभी क्या हैं, हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं, ठीक है। ये किसी ना किसी व्यक्ति, वस्तु या फिर किसी स्थान के भाव को प्रकट कर रहे हैं। देखिए आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स, में नीचे दे रखा है, ऊपर दिए गए जो आपके एग्जाम्पल हैं, जिसमें कि रमेश, भारत, महाभारत, अमिताभ बच्चन, ये सब क्या है, संज्ञा कहलाएंगे, क्योंकि ये सब क्या है, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं सेकंड टाइप हमारा क्या है। तो सेकंड टाइप दे रखा है स्टूडेंट्स, जातिवाचक संज्ञा। यहाँ पर देखिए नाम से ही मालूम पड़ रहा है कि जातिवाचक संज्ञा किसके बारे में दर्शाएगा, किसी न किसी जाति के, यानी जाति का मतलब ये है कि ये उसमें दर्शाएगा कि वो क्या चीज़ से, किस चीज़ से संबंधित है। जैसे कि बात करते हैं, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं, उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मोबाइल के बारे में बात करें, भाई मोबाइल में आपके बहुत अनेक प्रकार के मोबाइल जो हैं, सभी मोबाइल की कैटेगरी में आते हैं। टीवी वस्तु है, ये यहाँ पे ये दोनों क्या हैं, ये वस्तुएं हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, इनके अंतर्गत अनेक प्रकार के टीवी या मोबाइल इनके अंतर्गत आते हैं। क्लियर है? ऐसी बात करते हैं गाँव, स्कूल, ठीक है, ये स्थान हो गया। आदमी, जानवर, यानी ये एक, अब आदमियों में आपको पता है कि जितने भी, अगर किसी अलग अलग व्यक्ति का नाम लेंगे, रमेश, मोहन, सुरेश, किसी का नाम लेंगे, तो ये सब क्या है, आदमी है। तो भाई ये इनके जो यानी कि जो जाति है उसका ये बोध करा रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा जातिवाचक संज्ञा होगी, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, जातिवाचक संज्ञा के अन्य उदाहरण भी देख लेते हैं। जैसे कि आपके एग्जाम्पल दे रखा है, स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या है, बच्चे जो हैं, ठीक है, बच्चे यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा हो गया। बिल्ली चूहे खाती है, भाई ये भी जातिवाचक संज्ञा हो गया। यहाँ पर बात करते हैं, पेड़ों पर पक्षी बैठते हैं। तो ये जो मैंने ग्रीन कलर से यहाँ पर कर रखा है, ये सभी क्या है आपका,
यहाँ पर सभी आपका जातिवाचक संज्ञा ही है, ठीक है। हिरन का शेर शिकार करते हैं तो यह क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया। सड़क पर गाड़ियाँ चलती हैं तो गाड़ियाँ यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा हो गया। सभी प्रजातियों में से मनुष्य सबसे बुद्धिमान है तो ये क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया। अब यहाँ पर देखिए नीचे भी देख लेते हैं क्या दे रखा है। ऊपर दिए गए वाक्यों में बच्चे, चूहे, पक्षी, हिरन, गाड़ियाँ एवं प्रजातियाँ, ये क्या है, आदि जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाएंगे, क्योंकि ये किसी विशेष बच्चे या पक्षी का बोध ना कराकर सभी बच्चों और पक्षियों का बोध करा रहे हैं। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि नेक्स्ट हमारा क्या है, भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा के बारे में बात करते हैं। तो जो शब्द किसी चीज या पदार्थ की अवस्था, ठीक है, जैसे कि दशा या भाव का बोध कराते हैं, उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि बचपन, बुढ़ापा, मोटापा, मिठास। इससे अलग भी कुछ भी अगर बात करते हैं हम, मिठास से अलग अगर हम यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति पतला है, ठीक है, उसे भी हम कह सकते हैं, या कोई खट्टा है उसे भी हम कह सकते हैं, यानी कि वो उस चीज़ का जो भी स्वाद है हम स्वाद के अकॉर्डिंग कह सकते हैं, ठीक है। ये सभी क्या है, यहाँ पर भाववाचक है, उससे हमें प्रकट हो रहा है कि वो चीज़ कैसी है, ठीक है। यहाँ पर उस चीज़ का भाव जो है वो प्रकट हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। भाववाचक संज्ञा के एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि ज़्यादा दौड़ने से मुझे थकान हो जाती है, तो थकान क्या है, एक भाव है, ठीक है। यानी कि बात करते हैं लगातार परिश्रम करने से सफलता मिलेगी, भाई बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो ये क्या है, ये भाववाचक संज्ञा। अब बात करते हैं तुम्हारी आवाज़ में बहुत मिठास है, तो ये भी भाव हो गया, ठीक है। बात करते हैं मुझे तुम्हारी आंखों में क्रोध नजर आता है, भाई ये भी क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा। यहाँ पर बात करते हैं लोहा एक कठोर पदार्थ है, ये भी भाववाचक संज्ञा हो गया। तो यहाँ पर देखिए देर नीचे भी दे रखा है, भाई ऊपर दिए गए वाक्यों में से थकान से थकने का भाव, असफलता से सफल होने का, मिठास से मीठे होने का और क्रोध से क्रोधित होने का भाव व्यक्त हो रहा है, इसलिए ये सब क्या होगा, भाववाचक संज्ञा कहलाएगा। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो आगे क्या दे रखा है, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है, तो जैसे कि बात करते हैं यहाँ पर जो किसी धातु या द्रव्य का बोध कराते हैं उसे क्या बोलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है, ठीक है। जैसे कि बात करें कोयला, पानी, तेल, घी, ठीक है। इससे अलग भी हम और भी कुछ कह सकते हैं, यानी कि जो भी हमारे द्रव्य हैं हम उन्हें यहाँ पर बोल सकते हैं, किसी भी चीज़ को जो हम घर में अगर कोई सामग्री यूज़ करते हैं उस सामग्री को भी हम बोल सकते हैं, वो क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा ही कहलाएगा। जिसकी बात करते हैं मेरे पास सोने के आभूषण हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर सोना जो है ये द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। 1 किलो तेल लेकर आओ, भाई ये भी क्या हो गया, द्रव्यवाचक। मुझे दाल पसंद है, द्रव्यवाचक, ठीक है। मुझे चांदी के आभूषण बहुत पसंद है, ये भी द्रव्यवाचक हो गया। लोहा एक कठोर है, ठीक है। यहाँ पर दूध पीने से ताकत बढ़ती है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये सब क्या हो गया, तो यहाँ पर ताकत जो है ये ताकत नहीं है द्रव्यवाचक, यहाँ पर द्रव्यवाचक क्या होगा, दूध होगा। क्लियर है, कि समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर देखिए नीचे भी दे रखा है, यहाँ पर ये थोड़ा सा आपका गलत हो गया है तो इसे आप लोग समझ लेंगे ध्यान से। यहाँ दे रखा है ऊपर दिए गए वाक्यों में से सोने, यानी सोना दे रखा है, तेल है, दाल है, यानी किसी भी द्रव्य का बोध करा रहा है, इसलिए ये क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाएगा। तो यहाँ पर जो होगा आपका, इसमें ताकत नहीं होगा बल्कि कौन सा होगा, दूध पीने से ताकत बढ़ती है, तो यहाँ पर दूध जो है, मिल्क, ये आपका क्या होगा, द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखिए क्या दे रखा है, समूहवाचक, समुदायवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स इससे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर किसी न किसी समूह का बोध करेगा। जिसकी बात करते हैं जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है उन शब्दों को समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि बात करते हैं भीड़ है, पुस्तकालय है, पुस्तकालय में बहुत अनेकों पुस्तक होती हैं, भीड़ में अनेकों व्यक्ति होंगे। झुंड है, झुंड किसी भी चीज़ का हो सकता है, जानवरों का झुंड, अनेक प्रकार के जानवर हो सकते हैं। सेना है, सेना में यानी कि जो सैनिक हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में सैनिक होंगे तभी तो उसे सैनिक सेना बोलेंगे। तो यहाँ पर सभी क्या है, समूहवाचक या फिर समुदायवाचक संज्ञा कहलाएंगे। जैसे कि इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, भारतीय सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेना है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये एक समूहवाचक यहाँ पर संज्ञा हो गया, ठीक है। कल बस स्टैंड पर भीड़ जमा हो गई थी। मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं। हाथी हमेशा झुंड में सफ़र करते हैं। काले धन पर शुरू होते ही सभा में सन्नाटा छा गया, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये सभी क्या है, ये सभी के सभी समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं ऊपर दिए गए वाक्यों में सेना, भीड़ व परिवार एक समूह का बोध करा रहे हैं, इसलिए ये क्या होंगे, समुदायवाचक संज्ञा कहलाएंगे। क्लियर है। तो स्टूडेंट्स ये था आपका आज का टॉपिक, यानी कि संज्ञा। तो संज्ञा को हमने काफ़ी अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन किया है और एक ही वीडियो में आपने सभी कुछ यहाँ पर अच्छे से समझ लिया होगा।
मुझे उम्मीद है कि आप सभी को अच्छे समझ में आया होगा। तो सभी स्टूडेंट्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। क्लियर है? और यहाँ पर अगर कोई भी डाउट आप पर रह गया होगा तो आप बिल्कुल कमेंट सेशन में कमेंट करेंगे, और साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप की और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे रखी है। आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी अगर डिस्कस करना है क्वेश्चन से संबंधित या फिर जो क्लास है आपकी उससे संबंधित, तो आप बिल्कुल ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।